अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वेरिएबल कॉस्टिंग एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बेसिक सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, इसका क्या मतलब होता है और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है और इससे क्या डिसीजन लिए जाते हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें किस चीज़ का, सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट का। तो जो सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली यूज़फुल होती हैं किस चीज़ के लिए, किसी भी सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और सेगमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अच्छा सर, ये सेगमेंट होता क्या है ये भी ज़रा समझ लें। तो बेसिकली सेगमेंट एक ऐसा पार्ट या एक्टिविटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि जिसके हवाले से जो आपका मैनेजर है वो उसकी कॉस्ट को, उसके रेवेन्यूज़ को और उसके डेटा को देख रहा होता है या एनालाइज कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये आपका सेगमेंट होता है। तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि रॉयल लॉन केयर कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 2 पैकेज प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये जो कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है 2 पैकेज प्रोडक्ट, एक वीड बैन और दूसरा ग्रीन ग्रो। ठीक है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स एज फॉलोज। उनसे रिलेटेड जो भी रेवेन्यूज और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है वो ये रही। आपकी 2 प्रोडक्ट हैं, एक वीड बैन हो गई और दूसरी ग्रीन ग्रो। तो वीड बैन जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, $6 पर यूनिट, और ग्रीन ग्रो की कितनी है, $7.50 पर यूनिट। वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट वीड बैन पे कितने लग रहे हैं, $2.40 और ग्रीन ग्रो पे ज़्यादा लग रहा है $5.25। ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस पर ईयर वीड बैन पे कितने, 45,000 और ग्रीन ग्रो पे कितने हैं, $21,000। अच्छा सर, ये नई चीज़ आ गई फिक्स एक्सपेंस, तो पता है ये ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस क्या है। तो ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस भी बता देता हूँ कि ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस या फिक्स कॉस्ट एक ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जो इस वजह से इनकर्ड होती है जो आपका बिजनेस का, पर्टिकुलर बिजनेस का कोई भी सेगमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उस पर इनकर्ड होगी। अगर वो बिजनेस से एलिमिनेट हो गया तो वो कॉस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम ग्रीन ग्रो को बनाना बंद कर दें तो ना मेरी मटेरियल की कॉस्ट लगनी है, ना वेरिएबल कॉस्ट कोई दूसरी लगनी है, जो भी है डायरेक्ट लेबर भी जो कि उससे डायरेक्टली एसोसिएटेड है वो इस पर इनकर्ड नहीं होगी, वो कहलाती है ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कह रहे हैं कॉमन फिक्स एक्सपेंस इन द कंपनी टोटल $33,000 एनुअली। जो कंपनी के जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं कौन से, कॉमन, वो एनुअली $33,000 हैं। सर, ये कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ये भी समझ लें। कॉमन फिक्स एक्सपेंस या कॉमन फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि मोर देन वन बिजनेस सेगमेंट को सपोर्ट करती है, लेकिन ये ट्रेसेबल नहीं होती, ना कंप्लीटली ना इन पार्ट किसी भी बिजनेस सेगमेंट के अंदर। यानी कि आपको नहीं पता होता कि ये कॉस्ट किस प्रोडक्ट में कितनी कितनी इनकर्ड हुई है, कि वीड बैन में ये 33,000 का कितना पार्ट लगा है या ग्रीन ग्रो में इसका कितना पार्ट इनकर्ड हुआ है, ये कहलाता है कॉमन फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर कंपनी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 15,000 यूनिट्स। लास्ट ईयर 15,000 यूनिट बनाए थे। ठीक है जी, और बेचे भी थे किसके, वीड बैन के, और 28,000 यूनिट बनाए थे किसके, ग्रीन ग्रो के, और बेचे भी होंगे। तो आपने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनानी है सेगमेंटेड प्रोडक्ट लाइन के थ्रू, यानी कि दोनों के एक साथ मिलाकर। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से ये
सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पर ये सॉल्यूशन मौजूद है और पूरी सेगमेंटेड मार्जिन इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने मौजूद है रॉयल लॉन केयर कंपनी की। ठीक है जी, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनाई गई है। तो जो आपके पास डेटा गिवन था उसी को मैंने उठाया है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट में सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंस, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिर आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं ट्रेसेबल वो आप माइनस करवाएंगे तो आपका आ जाएगा सेगमेंट मार्जिन। आफ्टर दैट आप माइनस करवाएंगे कॉमन फिक्स एक्सपेंस, क्योंकि इसको दोनों में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये कम्प्लीटली आइडेंटिफाई नहीं होती है। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम या लॉस आ जाएगा। तो वीडबैन के लास्ट ईयर आपने कितने यूनिट बेचे थे? 15,000 पर यूनिट कितने का सोल्ड किया? $6 का। ठीक है जी, तो टोटल आपके पास कितना रेवेन्यू सेल्स हो गई? $90,000 की। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वीडबैन का 2.40 है और 15,000 यूनिट पे ये बनता है 36,000। माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका वीडबैन का कितने? 54,000। ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस वीडबैन पे कितने? 45,000। माइनस करवाया तो इस सेगमेंट का मार्जिन कितना आ रहा है वीडबैन का? 9,000। ठीक है, सेगमेंट मार्जिन की टर्मिनोलॉजी भी समझ लें। सेगमेंट मार्जिन बेसिकली सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस इट्स ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो कि तमाम सेगमेंट की ट्रेसेबल कॉस्ट कवर करने के बाद जो मार्जिन बचता है वो सेगमेंट मार्जिन कहलाता है। ठीक है जी, तो वीडबैन ने कितना दिया? 9,000। ग्रीन ग्रो की बात करें तो ग्रीन ग्रो 28,000 यूनिट बने और बेच दिए। पर यूनिट $60 का, मल्टीप्लाई किए तो $21,000 हो गया। और पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस 5.25 है तो 28,000 पे कितना बना? 147,000। माइनस किया तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 63,000 है। इसकी ट्रेसेबल कॉस्ट 21,000 माइनस की तो इसका सेगमेंट मार्जिन कितना आ गया? 42,000। ठीक है जी, तो टोटल मिलाकर दोनों सेगमेंट्स की जो सेल्स है वो 3 लाख है। दोनों की वेरिएबल एक्सपेंस 183 माइनस किया तो 117 और दोनों का जो फिक्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो भी 1,17,000 आ गया। दोनों की ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस कितनी आ गई? 66,000। माइनस किया तो सेगमेंट मार्जिन कितना आ गया? 51,000 का, और उसमें से कॉमन फिक्स एक्सपेंस माइनस किया तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी $18,000 की आ गई दोनों की टोटल। ठीक है जी, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।